प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल मोहन कीर्ति पटल में जुड़े समस्त कृतिकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। 1076वां कार्यक्रम है, चौथे वर्ष की 32वीं शाम और संगीतमय कार्यक्रम का ये प्रथम भाग आज शुरू होने जा रहा है। हमारे इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय खिलानंद बिजलवान जी उत्तरकाशी से, आदरणीय प्रकाश चंद्र जोशी शूल जी चंपावत से, और आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी हल्द्वानी से, और आदरणीय ललित तिवारी जी जालंधर से, डॉक्टर BS कालाकोटी जी हल्द्वानी से जुड़े हैं, आदरणीय जनकवि जनार्दन उप्रेती जी पिथौरागढ़ से जुड़े हैं। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए संचालन हेतु मैं आमंत्रित करता हूं जनकवि जनार्दन उप्रेती जी को। बहुत बहुत अभिनंदन है जनता, आपका स्वागत है इस पटल पर। जय जी मोहनदा, प्रणाम है और बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। कल क्योंकि हमारे कवि मित्र यानी कवि कुल के हमारे श्रेष्ठ ज्येष्ठ जिनका कल निधन हो गया था, तो एक शोक सभा का आयोजन किया गया था पटल में और संगीतमय कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। लेकिन जैसा कि कल ही डिसाइड हुआ था कि आज की शाम जो है संगीत के नाम होगी, तो आज हम पटल पर उपस्थित हो चुके हैं संगीतमय कार्यक्रम लेकर। मोहनदा ने बताया कि हमारे मोहन कीर्ति पटल का ये 1076वां कार्यक्रम है और 32वें पायदान पर चौथे वर्ष की हम पहुंच चुके हैं। 32वीं शाम है, संगीतमय शाम का ये आज प्रथम भाग है। जैसे कि हमारा साप्ताहिक में कोई भी कार्यक्रम रहते हैं तो उसके बाद एक शाम हम संगीत के नाम देते हैं, तो आज वही शुरुआत है। अगर हमारे संगीतकार हमारे जो पटल पर जुड़े हुए हमारे मित्र, तो वो अगर संख्या में ज्यादा होते तो फिर हम इस कार्यक्रम को बढ़ाते हैं उन्हीं की सहमति से, ताकि कोई भी जिसके हृदय में जो भी लालसा है, जो भी विचार हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी वो लिखते हैं और जो भी मधुर वाणी से पटल पर देते हैं, तो किसी भी की भी कल्पना अधूरी न रहे। इसलिए हमारा ये कार्यक्रम बढ़ाया जा सकता है। ये सब आप लोगों के ऊपर ही निर्भर है। चलिए आभार प्रकट करते हैं। अभी तक जो पटल पर जिनकी उपस्थिति हो चुकी है उनमें खिलानंद जी हैं। खिलानंद जी प्रणाम है, स्वागत करते हैं पटल पर आपकी उपस्थिति के लिए। और प्रणाम आपको जी, प्रणाम है। और हमारे साथ जुड़े हैं ललित तिवारी जी जलंधर से, आपका भी स्वागत करते हैं हम पटल पर, प्रणाम करते हैं। डॉक्टर BS कालाकोटी जी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करते हुए उनका भी स्वागत करते हैं पटल पर। और प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तो प्रकाश जी आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं पटल पर। और प्रकाश चंद सूल साहब हमारे चंपावत कोयराला घाटी से हमारे बीच जुड़े हुए हैं, तो आपकी उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं। मोहन कीर्ति पटल, मनमोहक कीर्ति पटल ये हमारा है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं मोहन दा के स्नेह की वजह से। और आभार प्रकट करते हैं हमारे पटल के संयोजक हैं आदरणीय मोहन जोशी जी। तो मोहन दा, आपका भी आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि आपकी उपस्थिति से ही हम सारे लोग जो हैं इस पटल पर उपस्थित होते हैं और कार्यक्रमों को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ जुड़ी हैं शोभा दीदी। शोभा दीदी की भी गरिमामय उपस्थिति हो चुकी है। दीदी प्रणाम है आपकी। सर, थोड़ा मार्केट में हूँ, बाहर हूँ थोड़ा सा। मैं थोड़ा देर में मतलब थोड़ी देर में फिर मिलता हूँ। मैं थोड़ा सा ज्वाइन हो रहा हूँ, सुन रहा हूँ आप लोगों के, लेकिन थोड़ी देर बोल नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ। जी, कोई बात नहीं, आप घर पहुंचिए तब हम आपका स्वागत करेंगे। जी, मैं सुन रहा हूँ सबको, लेकिन बीच में वो नहीं कर पाऊंगा। ठीक, चलिए, जब आपकी उपस्थिति पटल पर हो जाएगी हम आमंत्रित करेंगे पटल पर आपको। और जैसा कि मैंने कहा कि आज जितने लोगों की भी उपस्थिति हमारे पटल पर होगी, अगर कोई अपनी बात कहने से या इस संगीतमयी कार्यक्रम में आज के दिन हिस्सा लेने से अगर वंचित रहेगा, तो कल हम फिर संगीतमयी कार्यक्रम को ही दोबारा लाएंगे और उन के मधुर कंठ से भी हम कुछ न कुछ नया संगीत सुनेंगे या पुरानी यादें जो ताजा की जाती हैं। आपको आपका जो पसंदीदा गायक या कोई गीत आपको याद है
तो आप अगर उस गीत को इस पटल पर रखना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज ये संगीतमयी शाम है, इसको हम सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं हमारे कीर्तिकार अपनी मधुर वाणी से क्या क्या हमारे पटल पर रखते हैं और कैसे हमारे इस संगीतमयी कार्यक्रम को सुंदर बनाते हैं। बस एक जो धुन मुझे बड़ी प्यारी लगती है उसी धुन को छेड़ता हूँ और उसको छेड़ते हुए फिर उसके बाद हम लिए चलेंगे कार्यक्रम की ओर। स्वागत है पटेल पर, मोहन कीर्ति पटेल का सुंदर सा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है संगीतमयी। और संगीतमयी इस कार्यक्रम में अब अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं बलदेव जी की भी उपस्थिति हमारे इस पटेल पर हो चुकी है। बलदेव जी स्वागत करते हैं पटेल पर आपका। और चलिए कार्यक्रम को की शुरुआत हम करते हैं और शुरुआत करते हैं तो मातृशक्ति हमारे साथ है और बड़े मधुर कंठ से सुंदर सा हमेशा ही कुछ न कुछ सुंदर सा सुनाने का प्रयास हमारी दीदी करती है, शोभा दीदी। और शोभा दीदी की गर्मामयी उपस्थिति है तो पहले इसने प्यार उन्हीं का पाते हैं और आमंत्रित करते हैं मोहन कीर्ति पटेल पर आपका स्वागत करते हुए। दीदी आज की शुरुआत मैं चाहता हूँ कि आपके मधुर कंठ से हो और संगीतमयी इस कार्यक्रम को हम उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो दीदी का स्वागत करते हैं पटेल पर। दीदी प्रणाम के साथ स्वागत है पटेल। धन्यवाद प्रीतिदा जी और सबको पटल पर उपस्थित सबको बहुत बहुत प्रणाम, सादर प्रणाम। आज एक भजन से नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों की वाणी है, तुमने तारे लाखों प्राणी ये संतों
तेरे भगवन ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। सुरवर मुनिवर जिनके चरण में निशिदिन शीश झुकाते हैं, जो गाते हैं प्रभु की महिमा, वो सब कुछ पा जाते हैं, वो सब कुछ पा जाते हैं। अपने कष्ट मिटाने को, अपने कष्ट मिटाने को तेरे चरणों का वंदन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। मन की मुरादें लेकर स्वामी तेरे चरण में आए हैं। हम है बालक तेरे चरण में, तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। भव से पार उतरने को तेरे गीतों का संगम होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। ऐसी दया कर देना दाता, निश्चल गुजरे ये जीवन, निश्चल गुजरे ये जीवन। रंग लगे नहीं कपट झूठ का, हो पावन मेरा तन मन, हो पावन मेरा तन मन। सेवा में तेरी ओ मेरे स्वामी, भक्ति भाव अर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। सदकर्मों को करते रहे हम, सच की राह दिखा देना, सच की राह दिखा देना। विचलित यदि मन हो जाए तो पाप से हमें बचा लेना, पाप से हमें बचा लेना। अंत समय जब आए तो प्रभु दाग मुक्त दर्पण होगा। अंत समय जब आए तो प्रभु दाग मुक्त दर्पण होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। नाम है तेरा तारनहारा। धन्यवाद, नमस्कार। क्या बात है दीदी। विचलित गर हो जाए मन तो पाप से हमें बचा लेना। नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। क्या बात है। और बहुत ही सुंदर ये पंक्तियां हैं और ये गीत भी बड़ा मधुर है, जिसको
अपने कंठ से बड़े सुंदर ढंग से आपने इस पटल में आज शुरुआत की हमारे संगीतमय कार्यक्रम की। धन्यवाद। कहते हैं कलयुग में तारण का सरल और सुगम मार्ग है भक्ति मार्ग, और जो इस मार्ग की ओर चल पड़ता है ना, तो वाकई में उस सुंदर सी प्रतिमा की ओर दर्शन पा जाता है, जिसको हमने कल्पनाओं में देखा है और कल्पनाओं में ही उसे हम निहारते हैं, कोशिश करते हैं। प्रभु कृपा जब भी जिस पर बन जाती है तो उसके तारण का मार्ग भी प्रशस्त होता है और साथ में प्रभु की सुंदर प्रतिमा के दर्शन भी होते हैं, तो वो लोग भाग्यशाली होते हैं। और ये हमारी भी कोशिशें रहती हैं कि किसी न किसी तरह हम भी प्रभु के नजदीक जाएं, और सुबह शाम आरती तो हर कोई घर में करता ही है कि कभी न कभी प्रभु का साक्षात दीदार होगा और उनकी कृपा बनेगी। हम जो ये जीवन मरण के बंधन में बंधे हुए हैं, इससे हम छुटकारा पाएंगे, मोक्ष की ओर हम जाएंगे। प्रार्थना भी रहती है, कल्पनाएं भी रहती हैं। चलिए, बहुत सुंदर से भजन के साथ शुरुआत करने के लिए दीदी पूरा आपका आभार प्रकट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी प्रणाम है, और बने रहिएगा पटल पर। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाता हूँ 2 लाइन कहते हुए। लक्ष्मी माता देनी हो, लक्ष्मी माता देनी हो, कर दे धन की बरसात, होन भिखारी लखपति कर दे इस करामात। लक्ष्मी माता देनी हो, कर दे धन की बरसात, होन भिखारी लखपति कर दे इस करामात, कर दे इस करामात, पूजो घर घर में कुबेर, कर दे इसी करामात, पूजो घर घर में कुबेर, कोई ने देखिन तरसो सब थे धन वो ढेरे ढेरे, कोई ने देखिन तरसो सब थे धन वो ढेरे ढेरे, कुजंदा कबीराय चमक जाली दुनिया सारी, कुजंदा कबीराय चमक जाली दुनिया सारी, धनपति है जाल जय दिन देश का सबे भिखारी, धनपति हो जाए जय दिन देश का सबे भिखारी। तो प्रार्थना करते हैं कि किसी को भीख मांगने की नौबत ना आए, और हे प्रभु, हे माता, हमारे देश के जिनको इस लाइन में जो जाते हैं भीख मांगने की, उनको सब लखपति बना दे, ताकि ऐसी नौबतें न आए, और उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसे सुंदर आगाज के साथ चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो हमारे साथ आज मैं पहले, क्योंकि दीदी ने शुरुआत सुंदर कर दी, अब मैं चाहता कि एक और सुंदर शुरुआत हो, और उसमें शायद कुछ यादों में समाये हुए गीत आए, और कोई सुंदर सा गीत हमको मिल जाए। तो चलिए पटल के स्वामी यानी पटल के संयोजक हमारे आदरणीय मोहनदा को हम बुलाते हैं। मोहनदा, स्वागत करते हैं आपका पटल पर, और मैं चाहता हूँ कि अपने मधुर कंठ से कोई सुंदर सा गीत। जनुदा, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, और औरों को बुला लेते तो ठीक था, पहले तो सही हो जाता। नहीं, वो भी ठीक है, औरों को तो रोज ही बुलाते रहते हैं हम, लेकिन आपको भूल जाते हैं, क्योंकि पटल के आप संयोजक हैं तो याद नहीं रहता है, और सबसे अंत में बुलाते हैं जब समय नहीं होता है, इसलिए आज सबसे पहले बुला रहा हूँ आपको। शुरुआत हम मेरे से करते हैं। धन्यवाद आदरणीय जनुदा, और सबको मैं प्रणाम करता हूँ पटल पर। आदरणीय हमारे जनुदा हैं, कृष्ण जी हैं, हमारे शोभा दीदी, बलदेव जी, डॉक्टर BS कालाकोटी जी, खिलानंद जी और प्रकाश जी इस पटल पर हैं। सबको प्रणाम करता हूँ, और मीठी यादों की तरफ ले जाते हैं आपको। मोहम्मद रफ़ी का एक गीत याद आता है, आप आए बाहर आई फिल्म का एक गीत है। लक्ष्मीकांत प्यारे जी लाल जी का संगीत और आनंद बख्शी जी का गीत है। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान
सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मर्जी बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्ता में, नहीं तो इस गुलिस्ता में कमी थी क्या न जा बहारों की। मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता। मेरी नजरों को भी कोई नजारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता। मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। तुझे है काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। मुझे है काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। मिली है चांदनी जिनको, ये उनकी ही किस्मत है। मुझे अपनी मुकद्दर से, मुझे अपनी मुकद्दर से फकत इतनी शिकायत है। मुझे टूटा हुआ कोई सितारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। आभार, बहुत धन्यवाद। क्या बात है मोहनदा, पुरानी यादों के खजाने से एक सुंदर सा नगमा आपने निकाला और वो पुरानी यादें ताजा कर दी। अपने आप में लता जी और मोहम्मद रफी साहब का कोई जवाब नहीं था। आज उनकी यादों को आपने ताजा किया और उस खजाने से सुंदर सा गीत निकाला। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों में भिगो
लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता, मुझे ऐ काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता। क्या बात है, बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत मधुर आवाज में आपने इस पटल पर इस गीत को पहुंचाया, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। और आज हमारी दोनों शुरुआतें जो है बहुत ही सुंदर हुई हैं। शोभा दीदी ने भी बहुत मधुर आवाज में बहुत सुंदर गीत हम तक पहुंचाया, एक भजन के माध्यम से हमको भी प्रभु के साथ जोड़ा, और दूसरा मोहनदा ने वो यादें ताजा करवाई जो मेरे ख्याल से काफी पुराना गीत था। ये मोहम्मद रफी साहब और लता जी ने गाया हुआ था इस गीत को। चलिए, आपने पहुंचाया, पटल पर रखा, और उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। इस बीच हमारे बीच में जो है जो उपस्थिति हुई है उनमें हमारे प्रकाश पांडे जी कनखल हरिद्वार से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपकी उपस्थिति को और प्रणाम करते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश चंद बिष्ट हसमुख जी, आप दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी हम आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं, और लिए चलते हैं हरि की नगरी हरिद्वार की ओर, यानी कनखल हरिद्वार से जो है हमारे बीच अपनी गर्मामय उपस्थिति दिए हुए हैं आदरणीय प्रकाश चंद पांडे जी। बहुत सुंदर गाते हैं और बहुत सुंदर रचनाकार भी हैं। तो हम चाहते हैं कि आज तीसरी शुरुआत के लिए, तो हरिद्वार जैसा कोई स्थान नहीं हो सकता, तो कनखल हरिद्वार की कुछ यादें कुछ ताजा करते हुए संगीतमयी इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि कोई मधुर आवाज में कोई सुंदर सा गीत आज इस पटल पर हो जाए। तो स्वागत है प्रकाश पांडे जी पटल पर आपका। धन्यवाद। और पटल में उपस्थित सब लोगों का सादर प्रणाम करना, और मोहन जोशी विशेष आभार जिन्होंने जो पटल का इतना सुंदर रूप चला रखा, और तुम्हारा संचालन बहुत काबिल तारीफ से कालाकोटी जी दिखने लगनी क्या क्या नाम है आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रसिद्धि और कथा जो पहाड़ी में जो हिंदी में जो कविता में जो या फिर भजन में जो। चलिए खत्म हो रहा हाल में पहाड़ी भी चलेगा राजू, पहाड़ी। देखिए पांडे जी, आपके पास ऑप्शन बहुत है आज। आप पुराने गीतों का कोई खजाना निकाल लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, या जिसको आप ज्यादा गाते हो करते हो, या अपनी कोई रचना चलेगा। की वजह से कार्यक्रम को लोकसभा में बदल दिया गया था, और हेमप्रति जी की वजह से उनको श्रद्धांजलि देना नितांत आवश्यक ही था, क्योंकि वो साहित्य से और समाज से जुड़े हुए हस्तियां रही हुई हैं, इसलिए वो बहुत जरूरी था और अच्छा था। अब मैंने कल उसी जो हमारा त्योहार था काले, ये क्या बोलते हैं उसका नाम, गीतार पे कुछ पंक्तियां लिख रखी थी, वही गीतार पर ही कुछ पंक्तियां जो मैंने लिख रखी हैं उन्हीं को, बल्कि आज पूर्वांचल अखबार ने वो पता नहीं कहाँ से वो पंक्तियां उनके पास पहुंच गई थी, पूर्वांचल अखबार में भी छपा रखी उन्होंने। मासा का बेड़ुआ छना पूरी और कचौरी, नसी नसी खीर खाओ भरिया कटोरी, खया तोरिया पापड़ और नमो को साग, विकणी मिलन छजे को हलो टुल भाग, रोप तोप निमड़ी गोछ लगुल पर पराणा, धान मडो भाला भाला कहाना महाना, घा काटने मौज है रे तला माला भीड़ा, जग जगा छय फुटा हो बम बम की रही चिड़ा, जकल है अंधेर करी है छनिम खुण कन्युड़ आटाव पन सिणाव पन कितोव, खंड वृष्टि कहर
छो के घाम के झड़ ताल जसा भरी रही के शारी पगड़ यू संज्ञात मन लिया निरया पछिल गने लगी चुन जाला कोनी नतर अगिल संग्राते की बधे दिनों सब द्वड़मट है रया अपन रोपी डाबोटों का फल टिपी गया संग्रात की मैं बधे दिनों सब द्वड़मट है रया अपन रोपी डाबोटों का फल टिपी गया तुम फल टिपी गया तुम फल टिपी गया। એમાં મોહન જોશી कुछ करेक्शन છે और मैं धन्यवाद देना मोहन जोशी का। अपन डायबिटी का तुम फल टीपी खाया वाकई में हमारे पता नहीं लगता है कि हमारी प्रकृति ने जो है जो उपहार हमको बख्शे हैं और उसके लिए पुनः हमारे यहाँ सौण भदो कार्तिका महीना पहाड़ों में मेला सौण भदो से शुरू हो जाते हैं और कार्तिक से होते हुए फिर उसके बाद आपका ये हमारा वो घुघुतिया त्योहार आता है। घुघुतिया त्योहार के बाद फिर होली आ जाती है। अब यहीं से शुरू होते हुए देखिए दिवाली का पर्व भी इसी बीच आता है, रामलीलाएं होती हैं। ये मतलब तमाम तरह के हमारे कार्यक्रम हमारे पहाड़ों में हमारे उत्तराखंड में ये होते हैं और प्रकृति ने हमें लगता है कि हमें बड़े सुंदर उपहार प्रकृति की सुंदरता के साथ ही सुंदर उपहार भी हमें बख्शे हैं जिनको समय समय पर हम मनाते हैं और एकजुट होने का प्रयास करते हैं। चाहे कहीं रहे तो कोशिशें रहती हैं कि किसी न किसी त्योहार में अपने घर की ओर वापस जाएं, अपने जो लोग घर में हैं उनसे मुलाकात करें, अपने अड़ोसी पड़ोसी से मिलें। तो ये बहुत सुंदर वो है और हम इस धन्यवाद बहुत आभार है और इसके लिए प्रभु को भी हम धन्यवाद देते हैं कि हमें इतनी सुंदर नियामतें आपने बख्शी हैं। जागा जागा छाव फुटिया हो बनती रही खीणा रस लसानी खीर खाओ घिया की डोरी मसक बेड़ुआ छन पूरी और कचौरी। तो ये त्योहार जो मनाते हैं इसमें रहता ही है कि कुछ न कुछ सुंदर पकवान बनते हैं। तो इन पकवानों का स्वाद शायद लिया होगा कई लोगों ने कल। अब वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि कल हम इन चीज से वंचित रह गए। चलिए कोई बात नहीं, जिंदगानी सलामत रही तो अगली बार सही कुछ न कुछ होता रहेगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैंने पहले भी कहा है कीर्तिकार तो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और जुड़े हुए हैं, लेकिन जो रह जाएंगे आज हम कोई बात नहीं, कार्यक्रम को कल भी बढ़ाएंगे, संगीतमयी कार्यक्रम को फिर लाएंगे कल। तो हमारे साथ इस बीच में देख रहा हूँ विवेक जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। विवेक जी स्वागत करते हैं आपका। 2 की डिग्री आप ले रहे हैं और बड़ी सुंदर पुस्तक अभी आपने लिखी थी तो उसके लिए भी पुनः बधाइयां भी देते हैं। और कृष्ण कुमार जी भी पटल पर आ चुके हैं, ये अभी तक सफर में थे लेकिन फिर पटल से जुड़ चुके हैं। आपका पुनः फिर हम स्वागत करते हैं और चलिए लिए चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। अभी पहले सुनते हैं हम प्रकाश चंद सूल जी को, कल हम सुन नहीं पाए थे उन्हें। प्रकाश चंद सूल जी स्वागत है इस संगीतमयी शाम में आपका। कोयराला घाटी चंपावत से हमारे बीच जुड़े हैं, स्वागत है सर, प्रणाम करते हैं। आइए मधुर कंठ का उपयोग करिए और कुछ न कुछ मधुर सुनाइए। मनमोहक रचनाओं एवं सम्मोहक रचनाकारों का अपना पटल मोहन कृति पटल पर मैं आसीन सभी विद्वत जनों का मैं प्रकाश जोशी सूल कोयराला घाटी से नमन प्रेषित करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। नेट कहीं पर बाधित होगा तो आप देख लीजिएगा क्योंकि आज नेट हल्का चल रहा है। तो एक पुरानी याद एक गाना है जिस गीत को लिखा है शायर लुधियानवी जी ने, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी हैं। फिल्म है इज्जत जो 1968 में आई थी और गायक है मोहम्मद रफी। शायद सभी लोग समझ गए होंगे गाना कौन था, गाऊंगा मैं। क्या मिलिए ऐसे लोगों से, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए
असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। जैसे कि शंका थी हमारे सूल जी को कि नेट बड़ा धीमा चल रहा है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सूल जी बीच में आप आइए खुद सा अंतर है, क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी आधी नीयत उभरे, आधी नीयत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कह कर सुख ढूंढे कुछ रातों का। दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, जीते जी का रिश्ता कह कर सुख ढूंढे कुछ रातों का। रूह की हसरत लब पर आए, जिस्म की हसरत छुपी रहे। नकली मुझे लग रहा है सूल जी थोड़ा सा प्रॉब्लम रह रही है, बीच बीच में तो लाइनें हम चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। आवाज आ रही है? जी आ रही है। लगता है आवाज कुछ डिस्टर्ब हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो ये क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। तो इस गीत को निभाने का प्रयास कर रहे थे हमारे सूल जी, क्योंकि रफी साहब ने बहुत सुंदर इसको गाया हुआ है। तो बीच बीच में उनका जो है नेट बाधित हो रहा था, इस कारण से हम उसको पूरा नहीं सुन सके सूल जी। लेकिन कोयराला घाटी की जरा नेट व्यवस्था सही करवाइए महाराज, थोड़ा सा सही करवानी पड़ेगी आपने नेट व्यवस्था को, ताकि हम आपकी मधुर आवाज को सुन सकें, आपके गीतों को, आपकी कविताओं को सुन सकें। चलिए फिलहाल आभार है और बने रहिएगा पटेल पर। तो जब तक आपका नेट जो है चालू होगा, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो जरूर आपको फिर से बुलाएंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं एक और प्रकाश है हमारी तरफ, हल्द्वानी से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं प्रकाश जी आए पटेल पर, प्रकाश चंद तिवारी जी। दोनों में हाँ नमस्कार, प्रणाम है और स्वागत है पटेल पर। चलो सभी लोगों को नमस्कार। आप तीनों प्रकाशों को इकट्ठे बुलाते हैं और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए रामचंद्र जी का एक भजन गाता हूँ। जी स्वागत है। उमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। किलकी उठत धाई, किलकी उठत धाई, गिरत भूमि लट पटाई। किलकी उठत धाई, गिरत भूमि
दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया अंचल रज अंग झारी अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी अंचल रज अंग झारी विविध भांति सो दुलारी तन मन धन वारी वारी कहत मृदु बचनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया विद्रुम के अरुण आधर विदुम से अरुण आधर बोलत मुख मधुर मधुर मृदुम से अरुण आधर बोलत मुख मधुर मधुर शुभ गए नासिका में चारु लटकत लटकनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया तुलसीदास अति आनंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार विंद रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बोल सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा तुलसीदास यानी हमारे कवि कुल के बड़े बहुत ही बड़े रचनाकार, जिन्होंने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से अपने कलम से किया और आज भी लोग उनके लिखे हुए गीतों को बड़े सुंदर ढंग से गाते हैं। जैसे अभी हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी ने अपनी मधुर आवाज में बहुत सुंदर निभाने का इसको प्रयास किया। इसका किला की उठत धाय गिरत भूमि लटपटाए धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बहुत ही सुंदर ढंग से सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ प्रकाश चंद तिवारी जी का। आज की वाकई में यह संगीतमयी शाम हमारी बहुत ही सुंदर बना दी है आप लोगों ने अपनी मधुर वाणी के जरिए। चलिए लिए चलते हैं कृष्ण कुमार जी की ओर। कृष्ण कुमार जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं पटल पर स्वागत करता हूँ। पटल पर आपका आप सभी को प्रणाम। मैं आपके सामने गिरदा के कहे हुए शब्द यानी कि जिनके किसी नाम के परिचय की कोई जरूरत नहीं, हमारे कुमाऊनी कवि गिरदा गिरीश तिवारी जी, मैं उनकी
एक दूसरी कविता भी ढूंढ रहा था, लेकिन एक कविता से पहले उनके कुछ कही हुई बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और मेरे स्वर पर मत जाइएगा, उनके शब्दों पर जाइएगा, क्योंकि गिरदा के शब्द जो है, एक एक शब्द जो है अलंकृत करता है हमारे पूरे समाज को, हमारे इस उत्तराखंड को। तो उनके जो लोक संस्कृति या हमारा हुड़का या जो वाद्य यंत्र है, उन पर हर चीज पर उन्होंने एक सर्च की है। और किसी जैसे वहां पर ओदिगा लाली वाला एक गाना है उनका, तो वो गांव के परिवेश को यहाँ पर हमको पूरा दिखाता है कि गांव का परिवेश क्या है, कहाँ आग जली है, आग से धुआं आ रहा है, वो धुआं क्या कर रहा है। तो उस परिवेश से, उससे हट के उसकी अगर कल समय मिला तो वो मैं कविता कल सुनाऊंगा। लेकिन जो आज है वो है, जो निराश हो जाते हैं जो लोग, उनकी निराशा को दूर करने के लिए गिरदा की कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे पहले कोटेशन है, पहाड़ की मिट्टी को नीलाम न होने दो, पहाड़ की मिट्टी को नीलाम न होने दो, पेड़ नहीं रहेंगे तो पहाड़ नहीं रहेगा, पेड़ नहीं रहेंगे तो पहाड़ नहीं रहेगा। तो अब मैं कविता की ओर चलता हूँ, जो हमारे गिरदा ने गाई थी कि जब कोई उदास हो जाता है, बहुत सारा उदास हो जाता है, तो उसको निराश नहीं होना है। निराश, अगर वो निराश होता है तो वो निराशा से बाहर निकालने के लिए उनका एक सुंदर सा गाना है, और उसकी मैं वो कर रहा हूँ उस हिसाब से। तुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। तुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। दिन कठुली रात ब्याली पौ पठाली को कड़ाली, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। तुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। जदिन नान ठुलो निरोल, जदिन त्यर म्यर निहोल, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। जदिन चोरनी फललो के को जोरनी चललो, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। चाहे हम नीले सको, चाहे तुम नीले सको, चाहे हम नीले सको, चाहे तुम नीले सको, मगर कोई न कोई तो ल्यालो दिन यदुनी में, मगर कोई न कोई तो ल्यालो दिन यदुनी में। तुकनी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में, जता एक दिन तो आलो दिन यदुनी में। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गिरदा की आपने हमको याद दिलाई। गिरीश तिवारी गिरदा अपने आप में बहुत महान कलाकार थे। उनकी मधुर आवाज ही नहीं, उनकी लेखनी का जादू बहुत कमाल का था। और जब हुड़के की थाप पर वो गीत को गाया करते थे तो बहुत ही आनंदित कर देते थे। और जैसा कि आपने बताया कि निराश जिंदगी को वो जो है उस उदासी को दूर कर देते थे अपने गीतों कि इतना उदास मत हो, एक न एक दिन चाहे तुम नहीं लाओगे, चाहे मैं नहीं लाऊंगा, लेकिन कोई न कोई तो ऐसा दिन लाएगा जब सुंदर सा सवेरा आएगा और लोग मुस्कुराएंगे, मिलेगी। तो ये गिरीश की कल्पना थी और बहुत कल्पना कभी न कभी तो साकार होती जरूर है कभी की। तो हमें विश्वास है कि वो सुंदर सा दिन, वो राज्य की, जिस राज्य की परिकल्पना सारे लोगों ने, शहीदों ने की थी, तो वो सुंदर दिन कभी न कभी हमारे इस राज्य को भी देखने को मिलेगा और कोई न कोई ऐसा आएगा जो सुंदर सा लाएगा। चलिए, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है गिरीश तिवारी गिरदा को याद करने के लिए भी और उनकी सुंदर पंक्तियां इस पटल पर रखने के लिए। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत आभार। चलिए, अब मैं, मेरे ख्याल से मेरी सीमा रेखा जो है समाप्त की ओर जा रही है, क्योंकि आज का कार्यक्रम 50 मिनट तक की इजाजत हमको थी और बहुत सारे लोग
रह गए हैं, लेकिन उनको रह गए हैं करके दुख नहीं है हमको, क्योंकि कल भी हमारा संगीतमय कार्यक्रम है, इसलिए उनका इसमें प्यार और आशीर्वाद हम पाएंगे। जो लोग भी आज अपनी, क्योंकि जुड़े हमसे काफी सारे लोग रहते हैं, लेकिन एक दिन में मुश्किल से 6-7 या 8 लोगों का कार्यक्रम कर पाते हैं, तो उसके लिए दूसरा दिन भी निर्धारित होता है। जिनका आशीर्वाद आज नहीं मिला, तो कल हमारे गिरीश दा है, हमारे बलदेव जी हैं, हमारे डॉक्टर BS कालाकोट खिलानंद जी हैं, और भी कई हमारे मित्र हैं, तो जो जुड़े हैं हमसे और जुड़ते रहते हैं, उनका स्नेह प्यार रहता है। उनको पटल पर कल शुरुआत में ही हम उनका स्नेह प्यार और आशीर्वाद पाएंगे। और आज का कार्यक्रम कैसा रहा, कैसा लगा, इसके लिए हम लिए चलते हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी की ओर। वो आज के कार्यक्रम की सुंदर सी समीक्षा कर। जनुदा, धन्यवाद धन्यवाद। पटल पर सबको प्रणाम करते हुए, स्पेशली खिलानंद जी, हमारे बुजुर्ग रचनाकार प्रकाश पांडे जी, हंसमुख जी बुजुर्ग नहीं मानते हैं, अभी अपने को मैं कहते हैं जवान हूँ, चलो कोई बात नहीं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और हमारे कृष्ण कुमार जी, मोहन जोशी जी, और जनार्दन उप्रेती जी, शोभा दीदी, बलदेव जी और प्रकाश तिवारी जी, सबको प्रकाश अंदर वाले प्रकाश जी, ललित तिवारी जी, सबको प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरुआत में मोहन जोशी जी द्वारा स्वागत और अभिवादन किया सभी का जो पटल पर उपस्थित है, और उनने जन्मदा जनार्दन उप्रेती जी को आपकी महानता है कि बुजुर्ग रखते हैं। नहीं, हम सबका आदर करते हैं, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सभी हमारे भाई बहन हैं। और जनोदा को आमंत्रित किया सुंदर संचालन के लिए, जिनका संचालन बहुत ही और शब्दों के धनी, वाणी के धनी और शब्दों के अंबार लगाते हैं। और अब सबका आह्वान किया उनने, सुंदर धुन छेड़कर, हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उसके बाद शोभा दीदी ने आज जो भजन गाया, नाम है तेरा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तो बहुत ही बढ़िया, मधुर, बहुत ही सुंदर दीदी, आपकी शब्द क्या कहूँ, वाणी क्या कहूँ, इतनी मधुर है, शब्द कम है हमारे लिए। बहुत ही सुंदर भजन उन्होंने सुनाया। और उसके बाद मोहन जोशी जी अपने जवानी के दिनों को याद कर रहे थे शायद। मैं इतना ही कहूंगा, मोहब्बत नहीं मिली, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता जोशी जी है। इसको फिर सुनाएंगे आपको, तो मोहब्बत भी जरूर मिलेगी। और उसके बाद हमारे प्रकाश पांडे जी हरिद्वार कनखल से, उन्हें आज तो बहुत ही सुंदर अपने घ्योतार पर, अपने त्योहार पर, अपने व्यंजनों पर, पकवानों पर पहाड़ के, उसके अलावा वहाँ का मौसम, पर्यावरण, वातावरण, नदी, गाड़ गदेर, सभी का वर्णन आपने बहुत ही सुंदर किया है। तो ये तो बहुत ही, अगर ये पुस्तक में होती तो पढ़ने लायक होती, तो इसका भी जरूर आप प्रयास करें। बहुत ही आपने वर्णन अपने घ्योतार का और बरसात का आपने इसका किया है, बहुत ही अच्छा। उसके बाद प्रकाशन सूल जी कोरला घाटी चंपावत से, उनकी भी आज कुछ ऐसी मोहन जोशी जैसी रचनाएं रही, वो भी नकलीपन के चेहरा जो है, क्या मिली है ऐसे लोगों से कि नियत ठीक न हो, मतलब कहने का मतलब दिलदारी का ढोंग रचा कर जाल बिछाए बातों का, केवल बातों का है मन्ना डे की। एक गाना याद आता है, बातों का क्या कहना वाली बात। तो बहुत सुंदर रचना उन्होंने सुनाई, थोड़ा बाधित रहा उनका नेट। इस रचना को हम एक बार फिर से सुनना चाहेंगे सूल जी आपसे, कभी नेट आपका अच्छा रहे। फिर उसके बाद प्रकाश चंद तिवारी जी हल्द्वानी से, जिन्होंने रामचंद्र जी का भजन बहुत ही सुंदर और मधुर आवाज में गाई, घुमक चलत राम जी बाजत पैजनिया, तो बहुत ही सुंदर रहा। उसके बाद कृष्ण कुमार जी, जो अब गिरदा की पुण्यतिथि भी आने वाली है, शायद उसी संबंध में आपने ये बहुत ही बढ़िया गिरदा के शब्द, गिरदा के जुझारूपन और गिरदा का आशावादी होना, यह बहुत ही सुंदर, सबके लिए, हम लोगों के लिए एक कर्म करने का प्रतीक उन्होंने जगाया है। वो आगे को भी करते रहना चाहिए हम लोगों ने, कभी न कभी तो अच्छे दिन जरूर आएंगे।
ये तो वो देखने वो गबेर उन्हें जो कह रखो एक दिन तो आलो दिन यो दुनिया में जरूर कोई ना कोई लाएगा, कोई ना कोई तो भगत सिंह जैसा पैदा जरूर होता है कभी न कभी हर युग में, तो अच्छे दिन जरूर आएंगे। तो ये सारी रचनाएं आज हुई और जो बच गए हैं जो कलाकार उनको कल बुलाया जाएगा, ऐसा जन्नूदा ने वहां से आह्वान किया है पटल से। तो इन शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देते हुए प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत ही सुंदर समीक्षा आपने आज के कार्यक्रम की और मुझे लगता है क्योंकि समय भी ठीक लगभग हो ही रहा है, लेकिन गिरीश दा का चुटकुला सुने बिना तो हम पटल से जा नहीं सकते हैं। तो गिरीश दा निवेदन करते हैं आज एक सुंदर सा चुटकुला जरूर आप रखेंगे संगीतमय शाम में। तो हसमुख जी मैं इनके लिए कहता भी हूँ कि आपकी उपस्थिति जो है हमारे पटल को खिला देती है, क्योंकि इनकी दांत पार्टी इतनी सुंदर है और जैसे ही पटल पर आते हैं तो सुंदर सी जो दांत पार्टी दिखाई देती है, बहुत ही आनंद आता है। यकीनन। तो गिरीश दा स्वागत है पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जरूरा। सभी तीनों प्रकार के प्रकाश और मोहन जी जरूदा, हमारे कलाकोटी जी हमारे दामाद है, ये हमारे और इनका ससुराल है, ये हमारे दामाद है। खूब मेरी जवानी में बहुत हंसाते हैं खूब। तो एक छोटा सा चुटकुला आपके सामने प्रस्तुत। मोहन जी, हमें धर्मपत्नी जो गृह लक्ष्मी से वो हमेशा रहती है, भगवान ने पूछ करी कि भगवान हर जन्म जन्म मगने हृदय ब्योह दिया, तो भगवान को नहीं गिला यार, ये तो क्या गुण सन तुम्हारे घर वाल में, तुम्हारे गिरीश हुए तो कोड़ा की महाराज गुणे गुण सन, वो तो मैं ही जान लू कतु गुण सन कतु अवगुण सन, लेकिन महाराज उनको घर काम सिखाने में 20 साल लगे। 20 साल तक मैंने काम सीखा। अब आगे जन्म में आपको दोहर जगह ब्योह देना, अब 20 साल तक मैं सिखाने रिजल्ट यानी इनको नहीं दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और चलते चलते हम चाहेंगे कि मोहम्मदा पटल पर आए और अपनी बात रखते हुए आज के कार्यक्रम के उद्यापन की ओर भी हम लोग जाएंगे। कल फिर संगीतमयी कार्यक्रम की ही शाम होगी, क्योंकि आज जो हमारे रचनाकार जो कृतिकार अपने मधुर वाणी इस पटल पर देने से रह गए हैं, तो उनका स्नेह प्रेम हम कल पाएंगे। तो कल फिर से हम संगीतमयी शाम लेकर आएंगे। तो चलिए मोहम्मदा को बुलाते हैं पटल पर। मोहम्मदा। धन्यवाद जनुदा, बहुत आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। आपको सबको प्रणाम करता हूँ, पटल में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को। आज का यह प्रथम भाग बहुत सुंदर रहा। ये दिल और उनकी निगाहों के साए इस धुन से शुरुआत जनुदा ने की और शोभा दीदी ने भजन नाम है तेरा पालनहारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी प्रतिमा इतने सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सुंदर भजन से आज की शुरुआत हुई और उसके बाद हमारे प्रकाश पांडे जी ने घुत्यार पर अपनी नवोदित रचना प्रस्तुत की। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी, आभार। और शूल जी ने क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनके फितरत छुपी रहे, यह इज्जत फिल्म का उन्होंने रफी जी के गीत को सुनाया। और प्रकाश चंद तिवारी जी के ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, यह स्तुति गाई उन्होंने। उसके बाद कृष्ण कुमार सती जी ने कतुक नी लगा उदेश उदेख हुनन मोरे ने ठेके, बहुत सुंदर गीत को याद दिलाया। गिरदा को भी मैं नमन करता हूँ, उनकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। ततुक नी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, ततुक नी लगाऊ देख घुनन मुनई न टेक, जेता एक दिन तो आलो उ दिन यदुनी में हो, जेता एक दिन तो आलो उ दिन यदुनी में। तो वो दिन जरूर ये दुनी में आल हमोल आश करण से। और ये पटल पर जुड़ी हुई समस्त लोगों को प्रणाम करना। और ये आपो लोग जदिन तले चाला तो संगीतो कार्यक्रम अनवरत रूप जारी रहो। जन आज नहीं आ पाई बारी तो वो जरूर हमारे संचालक जो पहली हुनर वैर लगाल, तो मैं बहुत धन्यवाद करनू जनता का और समस्त जुड़े हुए लोगों को मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय कृष्ण जी, प्रकाश, तीनों प्रकाश जी और हमारे डॉक्टर BS कालाकोटी जी, जनता और आदरणीय हसमुख जी,
खिलान में बिजलवान जी, शोभा दीदी और कृपाल सिंह शीला जी, बहुत आभार। और बलदेव जी, सबको प्रणाम करते हुए धन्यवाद करता हूँ और समापन की ओर ले जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत। जय हो। धन्यवाद है। हम शुभ रात्रि कहते हैं, कल फिर मिलते हैं इसी पटल पर। धन्यवाद। शुभ रात्रि जमदार, शुभ रात्रि मोहन जी, शुभ रात्रि प्रकाश जी, शुभ रात्रि। बड़ा ग्रीन डिस्ट्रिक्ट का ओनर जो चुटकुल छी वो चुटकुला यही ध्यान में और जवाब देने जाने दो पंक्ति में ज्यादा लंबे नहीं खाएंगे। उल्ट तो जस मुखड़ी तेरी, उल्ट तो जस मुखड़ी तेरी, मर्च की खून जैसी बाणी छ। उल्ट तो जस मुखड़ी तेरी, मर्चक खून जस बाणी छ। उड़े क्यों चमारा मार टेक, अब जाने की दो थानी छ, अब जाने की दो थानी छ। स्वभाव तेरो पपड़क पात, स्वभाव तेरो पपड़क पात, शिशोण जैसी लगती तू। स्वभाव तेरो पपड़क पात, शिशोण जैसी लगती तू। कुकेली छे तू गडेरी जैसी, कुकेली छे तू गडेरी जैसी, काम की तू महारानी छे, काम की तू महारानी छे। उल्ट तो जस मुखड़ी तेरी, मर्च की खून जैसी बाणी छे। धन्यवाद, नमस्कार। वाह वाह तिवारी जी, वाह प्रकाश जी, वाह बहुत बढ़िया। जय हो।